दोस्तों नमस्कार। राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2023 भौतिक विज्ञान का पेपर। तो देखिए इस वीडियो में मैं इस पेपर का सलूशन बताऊंगा। तो शुरू करते हैं पेपर सलूशन। अब यहाँ निर्देश है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं जो लिखा है। बिना समय गवाए हम सीधे सीधे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अंग्रेजी मीडियम के छात्र हो तो जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम चल रहे हैं अगले पेज पर। ये आपका आ भी गया अगला पेज, दूसरा सेक्शन ए। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं एक स्थिर आवेश द्वारा, एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, एक त्वरित आवेश द्वारा, अनावेशित कण द्वारा। तो सही विकल्प है एक त्वरित आवेश द्वारा ही विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती। तीसरा विकल्प आपका सही है। यहाँ पर है प्लांक नियतांक की बीमा। प्लांक नियतांक की बीमा समान है, यानी प्लांक नियतांक की बीमा इसमें से इसके समान है, किसके समान है, किसके समान है, किसके समान है। ठीक है, तो पहले हम प्लांक नियतांक की बीमा जाने, उसकी बीमा क्या होती है, उसके बाद तब इन सब की बीमा निकाल करके चेक किया जाएगा। जानते हैं कि E बराबर होता है, एनर्जी बराबर होता है एच न्यू। E एनर्जी है, एच प्लांक नियतांक है, ये आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है। अब यहाँ से एच हम निकालना चाहेंगे तो एच बराबर हो जाएगा E/न्यू। ये इसकी बीमा, ये एनर्जी ऊर्जा जूल, तो इसकी बीमा जो होगी ऊर्जा की L2 और -2 T⁻², ये इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा -1। आवृत्ति है तो ये इसका हो जाएगा। तो पूरा बीमा यदि हम देखेंगे तो ये एक काटेगा तो इसमें L2 और T⁻1 एक काट देगा, तो ये हुआ प्लांक नियतांक की बीमा। अब देखिए बल की जो बीमा होती है, बल की बीमा जो होती है एम एल T-2 ये किसकी बीमा होती है, बल की। अब देखिए बल में किसका किसका गुणा है यहाँ पर। ठीक, जैसे कि ये बीमा हमें मिल जाए तो ये तो नहीं होगा, इसका गुणा करेंगे तो ये पावर 3 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो इसका पावर 3 हो जाएगा, ये जस का तस रहेगा। यहाँ गुणा करेंगे तो टी का बढ़ जाएगा, तो यही सही है। इसका मतलब देखिए एल T⁻², दूरी का होता है वो एल कर देंगे और फिर समय का टी कर देंगे। ठीक, अब देखिए सब जब इसको सरल करेंगे तो हमें मिलेगा L/2 T⁻−1, यानी इसकी बीमा बल गुणे दूरी गुणे समय की बीमा प्लांक नियतांक की बीमा के समान है। अब यहाँ पर है एक समान विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। सही विकल्प होगा, तो इसका सही विकल्प जो होगा ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये सही है। E1 बराबर E2 परंतु R लेस देन, R क्या है, लेस देन R1 और R लेस देन R2, यानी तीसरा विकल्प आपका सही है। अब चौथा प्रश्न घ वाला है, ये तो ग का था। एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है, शून्य हो जाती? नहीं भाई, क्या होती है? तो बढ़ जाती है। दूसरा विकल्प सही है। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज यानी तीसरे पेज पर।
तो देखिए तीसरा पेज भी आपके सामने आ रहा है। देखिए पहले का अंग, एक ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक धारा I, संग्राहक धारा IC एवं बेस धारा IB होने पर, तो तीनों में क्या संबंध होता है? हम जानते हैं कि IE बराबर होता है IB प्लस IC, यही होता है। तो इस आधार पर IC का मान I से कुछ कम होता है। भाई ये IE जो है इन दोनों का योग है, तो इसका अर्थ होगा IC का मान IE से कुछ कम होता है, यानी पहला विकल्प ही सही है। अब इसमें है अगला, सही तथ्य को चिन्हित कीजिए। सही तथ्य को चिन्हित कीजिए। वोल्टमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। नहीं भैया, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। एमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, परंतु इसको धारा मापी के प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए। एमीटर सबसे शुद्ध यही है। एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, परंतु इसको धारा मापी के प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, यानी चौथा, च का चौथा। तो हुए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर तो हमने बता ही दिया है, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अगले पेज पर, चौथे पेज पर। तो यहाँ से भी अभी वही अंग्रेजी वाला ही है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए डी और ई का, और हम आपको लेकर चलेंगे एफ पर, इसका भी ले सकते हैं। और यहाँ से शुरू हो गया आपका खंड ब सेक्शन बी। तो देखिए दूसरा का, एक यदि एक परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब इसका आयनन विभव ज्ञात कीजिए। ये यदि एक परमाणु के मूल ऊर्जा की ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -54.4 है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब इसका आयनन विभव ज्ञात कीजिए। तब इसका आयनन विभव, देखिए ये इसका मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, तो आयनन विभव इसी का प्लस हो जाएगा। इसका आयनन विभव क्या हो जाएगा? +54.4। ठीक है, आयनन विभव इसका ये हो जाएगा, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो वो होता है ऊर्जा लगती है, इतना लगेगा, कहने का अर्थ है। अब ख देखिए, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का हल, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, तो सूत्र जो यूज होगा ख में वह यूज होगा आपका 1/f बराबर n-1 इंटू r1/r2, ये होता है सूत्र। अब यहाँ से n का मान 1.5 है, -1 r अवतल लेंस की वक्रता r1 माइनस में होगा -30, r2 प्लस में होगा, प्लस लिख देते हैं। और यहाँ पर यदि हम सरल करेंगे तो 0.5 यहाँ आ जाएगा आपका -2/30, और इसका गुणा करेंगे तो -1.0/30, यानी 1/f बराबर 1/30 माइनस होगा। और यहाँ से सरल करेंगे हम तो यह बराबर हमें मिलेगा 30 सेमी। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 सेमी, यानी अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जब इतनी है तथा अपवर्तनांक, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 30 सेमी होगी। यही इसका आंसर 30 सेमी। ठीक, आगे है नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है? नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है? यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए द्रव्यमान संख्या जो होती है, द्रव्यमान
संख्या जो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है, जबकि परमाणु क्रमांक जो होता है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों जुड़े रहते हैं, जबकि इसमें केवल प्रोटॉन होते हैं। ये इससे इस प्रकार से भिन्न है इसका आंसर। अब हम आपको लेकर चलेंगे किस पेज पर, अगले पेज यानी 5वें पेज पर। तो देखिए 5वां पेज यहाँ पर है, ये आ गया। नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखिए। तो नाभिकीय संलयन से संबंधित समीकरण, तो इसमें छोटे छोटे परमाणु मिलकर बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन हो गया ड्यूटेरियम, इससे क्रिया करता है और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये या तो फिर हीलियम और ये 4 और प्लस ऊर्जा, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी 2 हाइड्रोजन के परमाणु ड्यूटेरियम जो हैं क्रिया करते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं यानी हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा उन्मुक्त होती निकलती है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 म्यू फैरेड धारिता के संधारित्र की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम जानते हैं V बराबर होता है 1/CV²। तो यहाँ 1/C की वैल्यू जो है 10 म्यू फैरेड है और इसकी वैल्यू क्या 2 है वोल्ट का। अब ये 1/2 गुणे 10, अब म्यू की जगह लिख सकते 10⁻6 और ये हो जाएगा 4 जूल। ठीक, 4 गुणा करेंगे 4 हो जाएगा और जब इनको हम सरल करेंगे तो ये आ जाएंगे, इससे कटेगा 2 और 1 घात इसका कम हो जाएगा 10⁻5 जूल। ये इसका आंसर है। ठीक, अब अगला है बूलियन व्यंजक y बराबर AB प्लस BA में यदि A बराबर 1 B बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर y का मान जो होगा, y यहाँ से हो जाएगा AB, तो 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये हुए आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन। अब देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए सेक्शन बी के क्वेश्चन का। अब यहाँ से आ गया सेक्शन सी, तो इसको तैयार रखिए, कल आने वाला है। ये सब प्रश्न आएंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप केवल स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी समय आपके पास है, तैयार कर सकते हैं। और हम आपको लेकर चलेंगे आगे की तरफ, सेक्शन डी की तरफ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर हैं सब, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम रुके हुए हैं। और इन प्रश्नों को तैयार कीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 4 मार्च को आपका इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज यानी 7वें पेज पर। 7वां पेज ये स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी में 5वां का, देखिए 5वां का ये है क ख ग तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आप अंग का ले सकते हैं, कैसे प्रश्न है तैयार रखिए। अब हम अगले पेज पर पहुँचें। ये 5वां का अंग और ये बी का भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। और ये हो गया आपका, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ये स्क्रीनशॉट आप पूरा ले सकते हैं यहाँ तक। ये हुआ आपका 8वें पेज के प्रश्न। और ये आ गया खंड
यह यानी सेक्शन ई अथवा करके 5 नंबर ये अथवा ये, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हिंदी में है। और फिर इसके बाद यहाँ से आ गया अंग्रेजी में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर ये 7वां प्रश्न आपके सामने, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी अथवा अगले पेज पर ये आपका आ गया, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तैयार रखिए इन प्रश्नों को। ये यहाँ से फिर लीजिए 7वां का अंग्रेजी वाला, फिर 8वां देखिए हिंदी वाला लीजिए, और ये आपका ई आ गया। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर। ये आ गया आपका ठीक अगले पेज, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये समझ लीजिए अंतिम पेज, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है भौतिक नियतांक। नमस्कार।